नमस्कार। हरियाणा का सियासी समीकरण दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे कह सकते हैं, बदल रहा है। सिचुएशनें बदल रही हैं, बयान भी बदल रहे हैं। हर तरफ से आप ऐसा कह सकते हैं कि माहौल जो है गरमाया हुआ है। कांग्रेस में आप जानते हैं कि हुड्डा और कुमारी शैलजा दो ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो दो सीएम की दौड़ में सक्रिय रूप से तत्पर थे। इनमें से टिकट आवंटन में हुड्डा जी बाजी मार जाते हैं, शैलजा जी पीछे रह जाती हैं। उसके बाद वो मौन धारण कर लेती हैं। उनके मौन धारण करने के बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलने शुरू कर देती है, अपना कार्ड खेलना शुरू कर देती है, उनको ऑफर भी देती है। लेकिन उसके बाद कुमारी शैलजा ने अपना पक्ष रखने के लिए अपना मौन को तोड़ा। अब पत्रकार वार्ता में क्वेश्चंस आंसर किए, आंसर भी उन्होंने दिए। अब सिचुएशन क्या है, किस प्रकार है, इसी पर बात करेंगे कि उनका माहौल क्या है, क्या वो चाहती हैं, और उनके इस प्रकार से बयान देने से हरियाणा के जो राजनीतिक समीकरण है वो किस प्रकार से बदले थे और आगे किस प्रकार बदल सकते हैं और क्या प्रभाव उनका पड़ेगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने मेनली, कुमारी शैलजा ने मेनली जो है क्या बातें की हैं। उन्होंने सबसे स्पष्ट तौर पर कहा है कि सीएम पद का दावा उन्होंने ठोक दिया है इसके बाद भी, और ये कहा है कि ये बीता हुआ कल नहीं है जो लौट कर नहीं आएगा। सीएम बनने के चांस अब भी हैं। डिप्टी सीएम बनने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, और इसी संदर्भ में खड़गे का जो दौरा है, हरियाणा का दौरा है, उसको भी रद्द किया जा चुका है। खड़गे जी ने अंबाला और करनाल में रैलियों को संबोधित करना था, जो अब कैंसिल हो चुका है। ये शायद राजनीतिक कारणों से ही कुछ इस दौरे को रद्द किया गया है। और इसी संदर्भ में रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं, चुनाव में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा मैं और बड़ी बहन कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में एक्टिव हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा, कुमारी शैलजा भी नरवाना में 26 तारीख को 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। यानी इन बातों से ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा को मना लिया गया है। पत्रकार वार्ता में उनसे सवाल पूछा गया कि हुड्डा ने कहा है कि शैलजा हमारी छोटी बहन है, जबकि आप उनकी रैली में नहीं जाती, वो आपकी रैली में आते हैं। कुमारी शैलजा बताती हैं, ये वक्त है, बहुत कुछ कहलवा देता है। मेरी पार्टी में अपनी जगह है, औरों की अपनी जगह है। कुछ अंदरूनी बातें तो होती ही हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें शैलजा का भी योगदान होगा, उन्होंने ऐसा कहा। उससे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का योगदान होगा। कुछ बातें मीडिया में शेयर करना अच्छी बात नहीं होती, पार्टी डिसिप्लिन की बात होती है। इस पर पत्रकार ने कहा, आप तो ढक्कन लगा रही हैं, छिपा रही हैं, कुछ तो नहीं बता रही। हमारी शैलजा ने कहा, दिल दुखता है, ढक्कन नहीं लगा रही, कुछ चीज़ें पार्टी के लिए छिपानी ही पड़ती हैं। दिल दुखता होगा जब अपने पत्रकार ने सवाल किया कि दिल दुखता होगा जब अपने समर्थक की टिकट कटती है। आप चाहती थी कि उकलाना से आपके भाई को टिकट मिले, क्योंकि जिसके जितने विधायक होते हैं सीएम के लिए उसी की चलती है। कुमारी शैलजा ने कहा, उकलाना से मैं खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, ऐसा कुमारी शैलजा बताती हैं। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आ गया, लड़ा और अच्छे मार्जिन से वह जीती। इसके बाद उनकी इच्छा थी कि वह विधानसभा चुनाव लड़ें। नारनौंद उगलाना में उनके समर्थक की टिकट कटी है, लेकिन जब उन्हें मिला, उनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। जैसे नारनौंद में टिकट मिली है और उन्हीं की प्रतिक्रिया के बाद, जैसे नारनौंद में एक प्रतिक्रिया उनके खिलाफ हुई थी, उसी प्रतिक्रिया के खिलाफ ये रोष उत्पन्न हुआ था और वो अपने घर पर मौन बैठ गई थी। उसी के बाद ये तिगड़मबाजी चल रही है। और उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि वो कैसे कैंडिडेट हैं, किस प्रकार की उनकी बातें चलती हैं। अब यदि हम बात करें कुमारी शैलजा के रुकने के मनाने की, तो उनका पार्टी में बहुत बड़ा कद है। पार्टी में ही नहीं, अपने इलाके में जो एरिया है, आप ऐसा कह सकते हैं, सिरसा है, हिसार है,
कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया और सारा हरियाणा कह सकते हैं उनकी जद में आता है। वो प्रभाव करेंगी सीटों को। अब कितना प्रभाव करेंगी, वो कांग्रेस को नुकसान इसका बहुत ज़्यादा भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपना डैमेज कंट्रोल शायद कर लिया है और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब उनको क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, ये पता चलेगा। शायद अब हुड्डा जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनको अगर मनाया गया है तो कुछ ना कुछ सीएम पद से छोटी बात वो मानेंगे नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने मना कर दिया है। अब देखना ये है कि कितनी सीटें कांग्रेस की आती हैं। क्या हुड्डा जी के साथ भजनलाल वाली ही बन सकती है कि भजनलाल जियों की जब बहुत ज़्यादा उस टाइम कांग्रेस की सीटें आई थी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, जबकि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। ऐसा शायद हुड्डा जी के साथ भी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है।